दोस्तों, कल आपने मेरी वीडियो देखा होगा कि मैंने हिमाचली को बोला था कि सपना, अगर तुझे सपना से इतनी हमदर्दी है तो तू सपना के ससुर के पास चली जा, जा सेवा कर मेवा खा, मैंने बोला था। तो मैं बताती हूँ, ये मेरे पर्सनली गई थी और इसने मुझे बोला था, हिमाचली ने, कि अगर तुझे सपना से इतनी हमदर्दी है, और इतनी हमदर्दी क्यों है, अगर तुझे सपना से इतनी हमदर्दी है तो अपने हस्बैंड को सपना के पास भेज दे। देखो दोस्तों, ये मेरे पर्सनली गई थी, मुझे इसने इतना गंदा गंदा बोला था। तभी मैंने कल इसको बोला था कि तुझे मिर्ची लग रही है तो तू जा करके किसी नदी नाले तालाब में जाके बैठ जा। तुझे, मुझे कह रही थी कि तुझे मिर्ची लग रही है, तो मेरे को तो मिर्ची नहीं लग रही है, मिर्ची तो इसी को लगी थी। ये मेरे पर्सनली गई है, कल ये आ करके मेरे वीडियो में कितना उटपटांग बोली है, ये पर्सनली गई है। तो मैं ये कहती हूँ कि रिएक्शन के नाम पर ये लोग क्यों इस तरह की हरकतें करती है, ओछी गिरी हुई हरकतें करती है ये, और अपने आप को एजुकेटेड पढ़ी हुई औरतें बताती हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा कि ये कितने हद तक ये पढ़ी लिखी औरतें जो हैं, चोल पोल चुगलखोर चैनल और ये हिमाचली, ऐसे ही 3-4 चैनल और हैं जिन्हें मैंने देखा है, नाम नहीं जानती हूँ। और एक और थी जो वो अभी इस समय वो तो गायबी है, क्या नाम है उसका, हरियाणा की है जो आंटी, वो, ये सब मिल के सपना को इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया, अलका जी को भी टॉर्चर किया है। ठीक है, मैं सबकी वीडियो देख रही हूँ। इन मोहतरमा का कहना है कि पहले जाके सच्चाई का पता लगाओ तब आकर के बोलो। अरे मुझसे ज्यादा कौन जानता है सच्चाई है। मैं शुरू से सबकी वीडियो देख रही, पर मैं बोलती नहीं थी, सुनते 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 देखते 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 तब मैं बोली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो ये जो औरतें हैं, जो ये गुट बना के, झुंड बना के, जो पैनल पे बैठ कर 3-3 4-4 बजे तक लाइव चलाती हैं और गंद बकती हैं, इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, इनके पति परमेश्वर नहीं है। जो औरतें इतनी इतनी देर तक फोन चलाती है, कैसे पति हैं जो अपने पत्नियों को इतनी देर तक सोशल मीडिया पर खुले साडे की तरह छोड़ देते हैं बकवास करने के लिए, या ये अपने बेडरूम में बैठ के वीडियो लाइव आती हैं, या हॉल में बैठ के लाइव आती हैं, कहाँ बैठ के लाइव आती हैं, और इनके घर वाले इनको कुछ बोलते क्यों नहीं है भाई? हैं, बैठ जाएंगी बकवास करने के लिए, कमाल है। ठीक है, करो बकवास, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पर्सनली बातें करो जो करो। यहाँ पर सपना पुराण, अलका पुराण, इसको गाली दे, उसको गंदा बोल, इसको गंदा बोल, उसको गंदा बोल। तो भाई तुम लोग रिएक्शन देते हो, तो रिएक्शन के नाम पर तुम गंदगी फैलाते हो। तो तुम, चलो ठीक है, अगला बंदा, तुमको लग रहा है कि मतलब सपना के ससुराल वाले सही हैं, है, हमको लगता है कि सपना सही है, तो आप ससुराल वाले पक्ष हो, हम सपना की तरफ से हैं, ठीक है। लेकिन सपना की तरफ से बता दो एक भी बंदा जो तुमको गाली देता हो, तुम लोग कितना गंद बके हो, कितना गंद बके हो। सुनते 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 जब नहीं रहा गया, तब डीके भैया आए यहाँ पर तुम लोगों की रिमांड लेने के लिए। डीके भैया गलत नहीं, गलत तुम लोग हो, तुम लोग झूठी हो, झूठ बोलती हो तुम लोग, समझी? तुम लोग इतना गंदी गंदी गालियां देते हो और वॉइस के पीछे छुप करके इतना गंद बकते हो। नीता दीदी ने किसको कितना गंद बका था, जो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी पोती, उनके बहू बेटी पे तुम लोग गई है। वो तो किसी के पर्सनली नहीं जाती, यहाँ तक कि वो तो तुम लोगों की वीडियो भी नहीं देखती है भाई। वीडियो भी देखना जरूरी नहीं करती है, कोई लिंक भी भेज देता, उनको ही मना करती है कि मेरे को मत भेजा करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं देखती है क्योंकि तुम लोग गंद बक के निकल जाते हो किसी की फैमिली के लिए, किसी के पति, किसी के बच्चों के लिए। लेकिन जब वो बंदा वीडियो देखता है तो हर्ट होता है, दुख होता है कि मतलब सोशल मीडिया पे हम है तो हमको बोलो ना, फैमिली तक क्यों जाते हो? अब जैसे हिमाचली है जो ये, अब ये इसका मैं क्या ही कहूँ। मेरे को बोल रही सपना से तुझे इतनी हमदर्दी क्यों है, तेरी क्यों जल रही है? अगर तुझे सपना से इतनी हमदर्दी है तो अपने पति को भेज दे सपना के पास, ये कौन सी बात हो गई? अरे भाई, मेरा पति है, कोई पोपट थोड़ी है कि मैं बोल दूंगी और वो चला जाएगा किसी के भी पास भी। हाँ, तेरा पति पोपट है तो तू जो चैनल पे जो औरतें बैठी रहती है ना, तेरी जो बजर बट्टुआ, उनके पास भेज दे, तेरा पति फालतू होगा, दौड़ जाएगा। हमारे पति तो भाई क्या ही बताऊं, उन घर के मालिक है भाई, गार्जियन है, उनके कहे के अनुसार ही इस घर में पत्ते तक नहीं हिलते जब तक वो ना कहें कि ये पत्ता हिलना चाहिए, समझे? इस उनके, जब तक वो ना कहेंगे इस घर का पत्ता तक नहीं हिलेगा। क्या बात कर रही है? अरे सोशल मीडिया पे मैं हूं ना, तो मेरे से बात करना। तू वहां तक कैसे पहुंच गई, पति तक कैसे पहुंच गई? तू हद करती है, हैं? अब तेरी जुबान 7 हाथ की है, 50 हाथ की, लपर 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 गंद बकती है, तो सब तू अपने मर्द के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तेरी जुबान लपर 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 इस लाइव में कूद जाती है, उस लाइव में कूद जाती है, इधर जाके गंद बकाती है, उधर जाके। सब औरतें तेरी तरह नहीं होती हैं, समझी? सब औरतें तेरी तरह नहीं होती। मुझे तो हंसी आती तुम जैसी औरतों पे, कि मतलब तुम लोग डॉलर के लिए, टीआरपी के लिए क्या क्या हरकतें करती हो, क्या
पता चले किसी दिन तुम गटर में घुस के कीचड़ तक खा जाओगी, ऐसी औरतें हो तुम लोग तो, समझे। और बनती हो पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, एजुकेटेड ऐसे होते, तुम्हारे जैसे होते हैं जिसको बोलने की तमीज़ नहीं। तुमसे अच्छे तो गांव के लोग होते हैं, जाओ तो वो भी बाबू भैया करके इतनी इज्जत से रिस्पेक्ट देते हैं, समझे। तुमको बात करने की तमीज़ है। मेरे पर्सनली तो जाना मत, ठीक है। पर्सनली जाओगी तो फिर मेरे को भी पर्सनली जाना आता है, ठीक है। पर्सनली जाना आता है, इस चैनल से नहीं तो किसी और चैनल से ही सही, ठीक है। बहुत बुरा लगा था मुझे, बुरा लगा था, लेकिन हंसी भी बहुत आई थी, हंसी भी बहुत आई थी कि मतलब कैसी औरतें रिएक्शन के नाम पर मतलब नीचता पे उतर आती हैं, रिएक्शन दे रही हैं, ऐसे रिएक्शन देते हैं। किसी को भी कुछ भी बोल दो, झूठ फूट, जो झूठा मूठा कुछ भी, बस व्यू जाना चाहिए, व्यू जाना चाहिए, डॉलर छपना चाहिए बस। और मुझे क्या कह रही है, मेरे पास कंटेंट नहीं है। तेरी कोई चमची आई थी, मुझे बोल रही है कि तेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। अबे ओए, कंटेंट भतेरे हैं, इसमें बहुत दिमाग है। मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, मोटिवेशन वीडियो बनाती थी, समझी। और वीडियो भागती थी, एक ही इसी पे नहीं, मैं बहुत ऐप पे मेरी आईडी है, समझी। लेकिन अब मैं यूट्यूब पर ही हूँ और कहीं पर भी नहीं हूँ, आईडी बना बना के छोड़ दी हूँ, समझी। मुझे यूट्यूब पसंद है, इसलिए मैं यूट्यूब पर हूँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि चाहे कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, फिर भी मुझे यूट्यूब बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। और ज़्यादा दिनों से नहीं हूँ मैं यहाँ, सालों साल से नहीं हूँ। अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुए यूट्यूब पर आए हुए, 1 साल भी नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे यूट्यूब पर आए हुए, ठीक है। और दूसरी बात, जो तू इतना गंद बक रही है ना, इस ये सपना को बोल रही थी सबको, बस मेरा यही मतलब था कि तुम लोग किसी को भी बोलो, रिएक्शन दो, लेकिन अच्छे शब्दों में दो, कि सुनने वाला भी हर्ट ना हो और बंदा भी समझ जाए, पब्लिक भी समझ जाए। वो मुझे पता है कि जब तक कोई मिर्च मसाला नहीं मिलेगा, गंदी गंदी गालियाँ नहीं दोगे, वीडियो आगे नहीं भागेगी। पर इतना भी वीडियो भगाने के लिए किसी के मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को हर्ट मत करो, वरना वो पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। किसी का हाय बद्दुआ ले करके ना कोई फायदा नहीं उन पैसों का, ठीक है। किसी की हाय बद्दुआ मत लो, झूठ झूठ बोल करके, उल्टा सीधा बोल करके। नीता जी जो हैं उनको भी तुम लोग इतना परेशान करते हो, इतना परेशान करते हो, ठीक है। मुझे सब मालूम है, मुझे मत बताओ कि जाओ पहले पता लगाओ। मैं पता लगा कर ही बोलती हूँ, ऐसे नहीं मैं किसी को बोलती हूँ। पता लगा के ही बोला है कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। और तुम्हारी जुबान से ही पता चलता है, और नीता जी की बातों से, और तुम्हारे जो गटर वाला जुबान से ही पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। ना नीता जी, ना अलका जी, ना सपना जी, कोई तो तुम लोगों को जवाब देता नहीं, लेकिन तुमको तो बकर बकर बोलना है, करना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो डीके भैया के लिए तुम लोग बोल रहे हो ये वो, तो तुम लोगों ने भी बहुत गालियां दी है डीके भैया को, लाइव में पैनल पे बैठ बैठ के बहुत गालियां दी है। उनकी नज़र तुम्हारे पैनल पे ही रहता है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं वो। मैं तो खैर तुम लोगों के पैनल वैनल के देखना, क्या तुम जैसी औरतों को देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ सही गलत की बात आती है वहाँ पे बोला है। तुम चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, कितने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो तुम्हारा ना, इस चीज़ से पता चल गया कि तुम किस कैटेगरी की हो, सारी की सारी, ठीक है। पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है, संस्कार भी होने चाहिए, बोलने की तमीज़ होनी चाहिए। पढ़ने लिखने से क्या होता है, अच्छे कपड़े पहनने से क्या होता है, जब ये तुम्हारे जुबान ही बता देता है कि तुम क्या हो, ठीक। और मैंने पहले, अब वही मैं बोल रही हूँ, बोलना मुझे भी आता है, पर मैं तुम्हारे जैसी घटिया औरत नहीं हूँ, घटिया नहीं हूँ, ठीक है। अगर तुम गटर में जाके गंदगी खाओगी तो मैं तुम्हारे साथ वो हरकत नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं इंदु गौर हूँ, ठीक। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम लोगों के अंदर।